हेलो नमस्कार। करियर स्प्रिंट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब शानदार होंगे। तो चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खुशखबरी के साथ। अगर हम बात करते हैं वैकेंसियों की, तो गवर्नमेंट के द्वारा एसबीआई पीओ की वैकेंसियां निकाली गई है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार इसमें अप्लाई करना चाहता है तो कृपया करके वीडियो को ध्यान से सुने। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और टोटल जो है इन्होंने 1500 वैकेंसियों के ऊपर। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो एसबीआई पीओ की सैलरी 80,000 से लेके 82,000 पर मंथ आपकी रहने वाली है। और अगर हम रजिस्ट्रेशन डेट की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। 18 जून से आप अप्लाई कर सकते हो। जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप कृपया करके वेबसाइट पर जा करके इसको अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एसबीआई पीओ 2026 नोटिफिकेशन आउट, 1500 वैकेंसीज निकाली है इसमें। और एग्ज़ाम डेट और एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है तो हम वीडियो में धीरे धीरे जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसकी क्या क्या रिक्रूटिंग बॉडी रहने वाली है। ऑर्गेनाइजेशन की नाम की बात करते हैं तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका ऑर्गेनाइजेशन है। और पोस्ट नेम की बात करते हैं तो प्रोबेशनरी ऑफिसर इसमें पोस्टें निकाली गई है। और इसमें अगर टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी जो है 1500 निकाली। और अगर हम रजिस्ट्रेशन डेट की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन डेट जो है 18 जून से लेके आप 8 जुलाई तक इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो जिस भी कैंडिडेट ने अब तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो कृपया करके वो ऑनलाइन इसमें फिलअप कर सकता है। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट इन्होंने रखी है 21 से लेकर 30 साल के बीच में जो भी कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन रखी गई है। और एप्लीकेशन मोड जो है ऑनलाइन रहेगा। फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रिक्वेंसी जो है ये टेस्ट जो है एक ही बार साल के अंदर आता है। और आपकी सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो है 80,000 से लेके 82,000 पर मंथ रहने वाली है। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू 3 टेस्ट होंगे जिसके अनुसार आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और प्रोबेशनरी पीरियड की बात करते हैं तो 2 साल का होगा। और जॉब लोकेशन जो है ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी जॉब हो सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो www.sbi.bank.in के ऊपर आप जा सकते हो और फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं एसबीआई की जो इम्पोर्टेंट डेट्स है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो 18 जून 2026 को रिलीज़ हो चुका है। और एसबीआई पीओ एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट जो डेट है 18 जून से स्टार्ट हो चुकी है। और एसबीआई पीओ की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो है 8 जुलाई 2026 तक रहने वाली है। आपकी जो फीस है वो भी 8 जुलाई तक आप इसमें फ़ीस पे कर सकते हो। अगर हम प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं तो जुलाई 2026 में हो सकता है। और अगर हम ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम की बात करते हैं तो अगस्त 2026 तक हो सकता है। और प्री का रिज़ल्ट की बात करते हैं तो ये सितंबर 2026 में आउट हो सकता है। और मेंस जो है सितंबर 2026 में हो सकता है। और जो मेंस होगा, जो मेन का रिज़ल्ट आएगा वो अक्टूबर 2026 में आएगा। और जो आपका जीडी और इंटरव्यू होगा अक्टूबर नवंबर में हो सकता है। जो फाइनल रिजल्ट होगा नवंबर और दिसंबर में रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं वैकेंसियों की। कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कौन कौन सी इन्होंने कितनी वैकेंसियाँ दे के रखी है। अगर हम अनरिजर्व की बात करते हैं तो 588 वैकेंसियाँ हैं। और एससी की बात करते हैं उसके लिए 234 वैकेंसियाँ इन्होंने रिलीज़ की हुई है। एसटी की बात करते हैं, एसटी के 144 पद खाली है। और ओबीसी की बात करते हैं तो इसके लिए 390 पद खाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए उन्होंने 144 पद खाली रखे हैं। और टोटल इसमें 1500 वैकेंसी इन्होंने रिलीज़ की हुई है। अगर रेगुलर वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो जनरल की जो है 588 है, एससी की 216 और प्लस बैकलॉग वैकेंसी जो 18 दे के रखी हुई है। एसटी की 108 वैकेंसियाँ हैं और बैकलॉग के लिए 36 वैकेंसियाँ हैं। ओबीसी की 390 वैकेंसियाँ और ईडब्ल्यूएस के लिए 144 वैकेंसियाँ हैं। तो रेगुलर वैकेंसी की बात करते हैं 1446 वैकेंसियाँ है। और बैकलॉग वैकेंसी की बात करते हैं तो ये 54 वैकेंसी आप भरी जाने वाली है। तो चलिए पीछे कुछ सालों के अंदर जो वैकेंसियाँ फिलअप हुई है उसके बारे में एक बार एयर वाइज कितनी वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में एक, तो इसके लिए एक फ्लैशबैक देख लेते हैं। 2017 की बात करते हैं तो 2313 वैकेंसियाँ दी गई थी। 2018 में इन्होंने 2000 वैकेंसियाँ निकाली। 2019 की बात करते हैं तो उसमें 2000 वैकेंसियाँ निकाली। 20 में 2000 वैकेंसियाँ निकाली। 2021 में 2056 वैकेंसियाँ। 2022 में 1673। 2023 में 2000 वैकेंसियाँ। 2024 में 600 वैकेंसियाँ। 2025 में 541 वैकेंसियाँ। और अगर हम 2026 की बात करते हैं तो इसके लिए उन्होंने
1500 वैकेंसियाँ निकाली है। तो चलिए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। इन्होंने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है ग्रेजुएशन रखी हुई है। आपकी ग्रेजुएशन होना बहुत ही ज़रूरी है और जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर के अंदर ग्रेजुएशन कर रहा है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं एज लिमिट की, क्या क्या इसमें एज रहने वाली है। कैंडिडेट जो 21 से 30 साल के बीच में उसकी एज होनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो ओबीसी के लिए 3 साल की एज छूट दे के रखी हुई है। एससी और एसटी के लिए 5 साल की एज छूट है। पीडब्ल्यूबीडी की बात करते हैं, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल की आयु की छूट दे के रखी है। और पीडब्ल्यूबीडी की बात करते हैं ओबीसी की, इसमें 13 साल की छूट दे के रखी है। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी की बात करते हैं इसके लिए 15 साल की आयु की छूट दे के रखी है और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की आयु में छूट दे के रखी है। तो अभी कुछ एसबीआई पीओ के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसमें अटैम्प्ट्स की, तो इसमें कितनी बार कौन से कैंडिडेट कितनी बार अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल चेंजेस किए हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज की बात करते हैं तो जनरल और ईडब्ल्यूएस नंबर ऑफ चांसेस इसमें 6 बार ये एसबीआई पीओ के लिए अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो इसके लिए 9 चांसेस दे के रखे हुए हैं। ओबीसी और पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो इसके लिए उन्होंने 9 चांस दे के रखे। और एससी पीडब्ल्यूडी एसटी पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो हम इनकी बात करते हैं, इनके लिए किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा के रखी है। इनके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, ये जितनी भी बार चाहे उतनी बार अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सैलरी की। एज़ पर नोटिफिकेशन की बेसिक सैलरी जो है 48,480 रहने वाली है और इसमें कई प्रकार के डीए टीए और एचआरए अलाउंसेस लगा के सैलरी काफ़ी बढ़ जाती है। इन हैंड जो आपकी सैलरी आने वाली है 80 से 82,000 के बीच में रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो इसमें आपसे 3 टाइप के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। फेज़ 1 आपका प्री होगा, उसके बाद आपका मेन लिया जाएगा, मेन के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो जो भी कैंडिडेट तीनों एग्ज़ाम को क्लियर कर लेता है तो उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारी। तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो।